नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके दिन भर की सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हरियाणा से बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस में फिर हुई है बम्पर ज्वाइनिंग। अनीता यादव समेत बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी के 28 दिग्गज नेता पार्टी में हुए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आदमपुर उपचुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बम्पर ज्वाइनिंग देखने को मिली है। 3 बार की विधायक जेजेपी की राष्ट्रीय सचिव अनीता यादव ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा अटेली से जेजेपी के उम्मीदवार रहे सम्राट यादव ने भी कांग्रेस में आस्था जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस मौके पर आप लोगों को बताते चलें, 2 दर्जन से भी अधिक जेजेपी, बीजेपी और इनेलो नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे उत्साहित हुड्डा ने कहा है कि लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और मंत्री स्तर के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उपचुनाव वाले हल्के आदमपुर से भी दर्जनों नेता सत्ताधारी बीजेपी, जेजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है और प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की ही होगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जेजेपी, बीजेपी और इनेलो को तगड़ा झटका दे दिया है और कई दिग्गज नेता एक साथ कांग्रेस पार्टी में हुए हैं शामिल। एक और बड़ी खबर बताते चले, शिंदे ने खुद पार्टी छोड़ी, वो कैसे कर सकते हैं शिवसेना पर दावा। चुनाव आयोग की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे की 2 टूक। खबर बताते चलें, एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जे के लिए चुनाव आयोग के पास गए तो उद्धव ठाकरे से जवाब मांगा गया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को लिखे जवाब में 2 टूक कहा है कि शिंदे ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी तो वो शिवसेना पर कैसे क्लेम कर सकते हैं। उनका दावा सरासर गलत है। शिंदे खेमे का दावा है कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, उन्होंने अभी तक कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है। शिंदे गुट ने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग से 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया था। खबर आगे आप लोगों को बताते चलें, अब चुनाव आयोग की सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तय करेगी कि किस गुट को धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह मिलेगा। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को जवाब भी दे दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से हताशा में है बीजेपी। विज्ञापनों से लेकर के पोस्टरों तक का फर्जीवाड़ा। खबर बताते चलें, कर्नाटक में जब अखबार आया तो लोग चौंक उठे। कम से कम 4 कन्नड़ अखबारों में पहले पन्ने की सुर्खियां ऐसी थी जिन पर यहाँ पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। इनमें अधिकतर खबरें कम से कम 10 साल पुरानी थीं। जो लीड स्टोरी थी उसमें लिखा था कि जब मुंबई पर 2008 में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी किसी शादी के रिसेप्शन में शामिल थे। किसी खबर में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया था तो किसी में उनकी आलोचना की गई। आखिर क्या था यहाँ? गौर से देखने पर सामने आया कि दरअसल ये तो बीजेपी के विज्ञापन थे जो लोगों को गुमराह करने के लिए छपवाए गए थे और इन विज्ञापनों का रूप ऐसा रखा गया था मानो अखबार की खबरें हों। बीजेपी के इस कदम से बताना मुश्किल है कि बीजेपी की यह हताशा है या वह खुद ही अपना उपहास उड़वाने पर तुली है। वैसे हो सकता है कि बीजेपी को इससे कुछ बड़ा होने की उम्मीद रही हो, लेकिन इक्का दुक्का प्रतिक्रिया के अलावा सच्चाई जान करके लोगों ने इसकी चर्चा तक नहीं की। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोगों में जो उत्साह है और जनमानस जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई वाली इस यात्रा से जुड़ रहा है, ये यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई नजर आ रही है। बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा में भारी जन समर्थन से कर्नाटक बीजेपी में बौखलाहट साफ तौर पर दिखने लगी है। अखबारों में फर्जी विज्ञापन और भ्रामक पोस्टरों से लेकर के सोनिया गांधी के सिर्फ कुछ दूर चलने पर सीएम की टिप्पणी बीजेपी की हताशा को साफ जाहिर कर रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों अपनी राय भी। एक और खबर की तरफ चलते हैं।
चुनाव आयोग ने केंद्र को नए सिरे से भेजा है प्रस्ताव, कहा एक व्यक्ति एक सीट के आधार पर हो चुनाव। खबर बताते चलें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र सरकार को चुनावों में एक व्यक्ति एक सीट का नियम लागू करने का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा है। इसके पहले 2004 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। चुनावों में एक व्यक्ति एक सीट नियम लागू करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बदलाव करना होगा। दरअसल दोस्तों बताते चलें, वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 33(7) में मौजूद नियमों के अनुसार एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने नया प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक सीट पर ही चुनाव लड़ सकेगा। ये यहाँ पर खबर है, एक और अपडेट जान लेते हैं। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान वडोदरा में तिरंगा यात्रा, सूरत में करेंगे जनसभा। खबर बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दाहोद जिले के नवजीवन कॉलेज परिसर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित वडोदरा में तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और वह लगभग हर 10 दिन में एक बार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री या एक केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी पर लगाया है। उन्होंने इससे भाजपा का डर बताया था। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं। आदिपुरुष के बचाव में आई है राज ठाकरे की एमएनएस, भाजपा को दे दी है चेतावनी, पूछा क्या आपने रावण को असल में देखा है। खबर बताते चलें, फिल्म आदिपुरुष को लेकर के चल रहे विवाद के बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस इसके समर्थन में खुलकर के सामने आ गई है। पार्टी ने कहा है कि वह भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। मनसे के नेता अमय खोपकर ने भाजपा के नेता राम कदम से सवाल किया है कि क्या उन्होंने कभी रावण को देखा है, असल में क्या वे अपनी जेब में रावण का फोटो लेकर के चलते हैं। बताते चलें, एमएनएस ने ओम राउत निर्देशित आदिपुरुष के पक्ष में अपनी राय दी है। इस फिल्म के हाल ही में जारी टीजर को लेकर के विवाद छिड़ गया है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि फिल्म को जारी नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा के इस बयान की एमएनएस ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि भाजपा की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।